अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीलास किचन। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे टी केक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी बनेगा, और वो भी आलमंड्स के साथ। चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम एक लेंगे बाउल, उसमें डालेंगे ये बटर। ये होममेड बटर है, ये मैंने घर में बनाया हुआ है एक दिन पहले। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये है तकरीबन 1 कप बटर लिया है मैंने, ठीक है, रूम टेम्परेचर का। मैं एक बात आपको फिर से याद करवा दूं कि जब हम बेकिंग करते हैं तो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। और 1 कप इसमें लिए है आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी। अब चीनी को और बटर को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तकरीबन 1 मिनट हमने बीटर से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 अदद रूम टेम्परेचर के अंडे। अगर आपके फ्रिज में पड़े हों तो आप 1 घंटा पहले उन्हें निकाल के बाहर रख लें, ठीक है। अब ये अंडों को मिक्स करेंगे अच्छा सा। हम बहुत ज़्यादा हमने बीट नहीं करना, सिर्फ मिक्स करने के लिए हमने इसको बीट करना है। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी से मैं आपको केक बनाना बता रही हूँ। ये टी केक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी बनेगा कि आप जब भी मेहमान आएंगे तो आप खुद ही उनको केक बना के पेश करेंगे। ये भी मिक्स हो गया। अब ये है मैदा, ये है 1.5 कप मैदा। मैं पहले आपको बताऊंगी कि पहले लेंगे हम 1 चम्मच, और मैदे को हम इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें एयर शामिल हो जाए, ठीक है। फिर हम लेंगे मेजरिंग कप, और उसके मैं आप बताऊंगी मेजरिंग कप आपने कैसे लेना है। अब इसको मैदे में को डालेंगे मेजरिंग कप में, और ये देखें, जब मैं कहूँ 1 कप तो ये 1 कप होता है। हीप नहीं होना चाहिए, यानी मुंह तक ऊपर तक ढेर नहीं लगा होना चाहिए मैदे का, वरना इसकी क्वांटिटी ख़राब हो जाएगी और केक भी अच्छा नहीं बनेगा। ये 1.5 कप हमने मैदा लिया है, छलनी में इसको हम डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब इनको हम छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई गुठलियाँ हो, लम्प्स हो तो वो निकल जाए, एक्स्ट्रा चीज़ें इसकी निकल जाएं। मैदे को हमेशा आप याद रखें, हमेशा छान के डालिएगा, वरना केक हमारा ख़राब हो सकता है। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें 1/4 टीस्पून मैंने लिया है जर्दे का रंग। इससे आप देखिएगा हमारे केक का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये है वनीला एसेंस, ये 1 टीस्पून मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है। और ये है दूध, ये है तकरीबन आधा कप। ये भी मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, ठंडा नहीं लिया फ्रिज का। अब इसको भी बीटर की मदद से हमने सिर्फ मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं हमने करना, सिर्फ तकरीबन 30 सेकंड से 40 सेकंड तक हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें, ये बीटर से मिक्स हो गया, और स्लो स्पीड पे, हमने फुल स्पीड पे बीटर नहीं चलाया। अब बैटर को हम रखेंगे साइड पे और लेंगे बटर पेपर। अब मैं दिखाऊंगी आपको मोल्ड के हिसाब से बटर पेपर की कटिंग कैसे करते हैं। जो नई सीखने वाली बच्ची हैं ये उनके लिए है। ये देखें, बटर के पेपर के ऊपर आप मोल्ड रखें, जिसमें भी आपने केक मोल्ड रखना है, और पेंसिल या पेन की मदद से उसका निशान लगा लें, उसकी मेजरमेंट का, ठीक है। इस तरह से हमें काटने में, ये देखिए बहुत आसानी हो गई, ये निशान लग गया है। अब कैंची से हम इसको इजीली काट लेंगे। अब हम मोल्ड लेंगे, उसमें ब्रश से ऑयलिंग करेंगे, चारों साइडों पे हम ऑयलिंग करेंगे ताकि हमारे केक को निकलने में आसानी हो और चिपक ना जाए। चलें जी, ऑयलिंग कर ली। अब हम इसमें रखेंगे बटर पेपर। बटर पेपर बहुत आसानी से बुक शॉप से मिल जाता है। बटर पेपर रख के इसमें फिर हम ब्रश से ऑयलिंग कर देंगे। ब्रश में ऑयल लगा ही हुआ था, उसी से मैंने ऑयलिंग कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा हम इसमें डस्ट करेंगे, और इसको चारों साइडों पे हम फैला लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा केक निकलने में आसानी हो और केक जल ना जाए। अब ये केक के बैटर को हमने डाल लिया मोल्ड में, और उसके ऊपर थोड़े से बादाम छिड़क लिए हैं हमने।
अब एक लिया है हमने, एक कढ़ाई लिया है, उसको फ्लेम पे रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट से मैंने। और उसके अंदर एक रखा है स्टैंड, और उसके ऊपर हम रख देंगे अपना केक मोल्ड। आज मैं आपको कढ़ाई में, यानी कि किसी भी, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं, और देगची भी ले सकते हैं, कोई भी। उसमें मैं आपको केक बेक करना बता रही हूँ। पहले मैंने आपको ओवन में बेक करने बताए हुए हैं, आज मैं कढ़ाई में बेक करूँगी। ये देखें तकरीबन 40 मिनट्स लगे हैं इसको, केक को बेक होने में, मीडियम लो फ्लेम पे। 5 मिनट आपने जब केक मोल्ड रखना है तो आपने 5 मिनट फ्लेम हाई करना है, और 5 मिनट के बाद आपने मीडियम लो करना है। ये देखिए हमने चेक किया स्टिक से, बिल्कुल साफ़ स्टिक निकली है, और इसका मतलब है हमारा केक बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुका है। अब देखें इसको किचन टॉवल के ऊपर रखें, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अभी इसको हम छेड़ेंगे नहीं, अभी इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए हम किचन शेल्फ पे इसको रखेंगे। अगर फ़ैन है तो फ़ैन के सामने रख दें, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अभी ये बहुत गर्म है। चलें जी, केक हमारा ठंडा हो गया है, काफ़ी हद तक रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब नाइफ़ की मदद से इसके किनारे हम छुड़वा लेंगे। हालांकि ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा चिपका नहीं हुआ, आसानी से निकल आएगा, लेकिन फिर भी एहतियातन हमें नाइफ़ की मदद से इसके किनारे छुड़वा लेने चाहिए। अब हम इसको डिश में पलट देंगे। अब ये देखें केक हमारा निकल आया। अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर को हटा देंगे। देखिए हमारा केक माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बेक हुआ है। ये देखें, आप उसका साइज़ देखें, आप उसकी फ्लफीनेस देखें, वो कितना अच्छा खूबसूरत बेक हुआ है। आप उसका कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आया, और उसके ऊपर जो आलमंड्स लगे हुए हैं ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप चाय के साथ इसको ख़ुद भी इंजॉय करें, अपने मेहमानों को भी इंजॉय करवाएं। अब हम इसके स्लाइसिस कर लेंगे। आप स्लाइसिस को देखें, कितनी फ्लफीनेस है, कितनी सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। देखने से ही माशाल्लाह हमारा केक बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।